Question number 5. In the circuit shown in the figure, if the potential at point A, if potential at point A is taken to be 0, the potential at point B. ठीक है, हमको पता करना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ए से बी तक हम चलेंगे। अब देखो मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उल्टा सिस्टम अप्लाई कर रहा हूं। उल्टा सिस्टम के माने क्या? अगर हम ए से बी तक चलें तो आम अल्फाज में हम ये लेते थे कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होता था, बी का पोटेंशियल कम होता था, तो जो साइन कन्वेंशन होते थे यहाँ उसके ऑपोजिट काम करेंगे। यहाँ माने क्या है? अगर मैं ले लूं वी ए माइनस वी बी, सॉरी अगर मैं ले लूं वी बी माइनस वी ए, वी बी मतलब पोटेंशियल है पॉइंट बी माइनस वी ए, इन दो पॉइंट के बीच का जितना पोटेंशियल होगा मैं जो भी लूप कंसीडर करूंगा उसमें उतना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। क्या साथ साथ आगे बेटे आपके दोस्त? वी बी माइनस वी ए लेंगे। लूप कौन सा कंसीडर करेंगे बताओ? ए से बी तक जाना है हमको, सिर्फ ए से बी तक जाना है। ए सी, बल्कि नाम ही उसने कुछ और नहीं दिया, जो लूप लेना है वही नाम दिया। ए से चलो सी तक, सी से चलो डी तक, और डी से चलो बी तक, हमारा लूप कंप्लीट। और एक बार बता रहा हूं मैं, लूप के माने अभी तक हम ये लेते थे कि जहां से हमको शुरू करना है वहीं पे हमको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है, हम सिर्फ ए से बी का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब देखो अगर हम एक पूरा लूप कंसीडर करते थे तो इस पूरे लूप के अंदर आने वाला टोटल पोटेंशियल कितना होता था? 0 जी, क्योंकि पोटेंशियल लूप क्रिएट नहीं कर सकता, उसी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो एक लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। लेकिन यहां हम टोटल लूप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कितना कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो इस लूप के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, और वो कितना आएगा? ये पॉइंट x और y के बीच के पोटेंशियल के बराबर, तो इसको हम लिख लेंगे vy माइनस vx। करेक्ट? यानी इतनी बात समझ आई कि मैं अगर अधूरा लूप कंसीडर करूंगा तो टोटल पोटेंशियल 0 नहीं होगा, कितना होगा? उन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। करेक्ट? यानी अगर मैं यहां पे लूप कंसीडर करूं, कौन सा लूप? ए से सी, सी से डी, डी से बी। अब जहन में सवाल आ सकता है कि अगर मुझे ए से बी ही जाना है तो मैं ए से सी जाऊं, सी से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन वो लूप लेने में फायदा नहीं है, इसलिए कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन है। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन, तो हम फंस जाएंगे बीच में। आ जाइए, अगर मैं ए से सी जाऊं तो ये बैटरी पता है, ठीक है, यहां का बहने वाला करंट पता है। सी से डी की तरफ जाऊं तो ये 2 ओहम का रेजिस्टर पता है, यहां से बहने वाला करंट पता है नहीं? क्या निकाल सकते हैं हम? कितना होगा? टोटल करंट आया 1 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर, तो ऊपर से कितना आ रहा होगा? 1 एम्पियर आ रहा होगा, तो करंट भी पता चल गया। मतलब यहाँ का करंट पता, यहाँ का रेजिस्टेंस पता, यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट मालूम हो ना मालूम हो फर्क नहीं पड़ता, बैटरी पता है। ठीक है, इसलिए हम लूप अप्लाई कर रहे हैं ए से सी, सी से डी और डी से बी, और बी पर हमारा लूप खत्म हो रहा है। आइए, बी पर लूप खत्म हुआ, जहां पर लूप शुरू हुआ था वही खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब टोटल पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। आइए, कुछ और आएगा, और वो कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए के बराबर आएगा। ये समझे? अब केवीएल हम अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं करंट के डायरेक्शन में चलता हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि पोटेंशियल गेन होता है? अगर मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूं, मतलब यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप मुझे मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, चलो कहां से चले? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो कितना पोटेंशियल मिला मुझे? 1 वोल्ट की बैटरी मिल गई। अब यहां से सी तक आ गए, सी से जाना है डी तक, करंट कैसे फ्लो हो रहा? नीचे की डायरेक्शन में, और हम जा रहे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिया जाता है? प्लस लिया जाता है। तो क्या ले लो? यस कम इन, प्लस बताओ 2 टाइम्स ऑफ करंट कितना है? 1। ये 1 कैसे आया? यहां पे हमने अप्लाई किया क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहते हैं? जितना आ रहा है उतना ही जा रहा होगा, तो जाने वाला करंट कितना है? 2 एम्पियर, तो आने वाला करंट भी 2 एम्पियर बनना चाहिए। तो 1 एम्पियर इधर से आ गया, तो 1 एम्पियर चाहो ना चाहो ऊपर से आना ही पड़ेगा, ऊपर से भी आ गया 1 एम्पियर, तो ये हो गया 2 × 1। अब आगे बढ़ो, और आगे क्या है? यहां तक आ गए, यहां से आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, मतलब -2, 1 + 2 -2, 1 वोल्ट। तो VB माइनस VA शुड बी इक्वल टू 1 वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए,